गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 दिसंबर के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल के आधार पर दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कितने वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक, ध्यान रखना, 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पर सीएम अशोक गहलोत है। वो 15 साल तक मुख्यमंत्री तक इन्होंने पदभार संभाला था। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार और गहलोत 3 बार इस पद पर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन तीन बार मुख्यमंत्री बनने का इनको अवसर मिला था। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल का जो रिकॉर्ड है ये टूटते टूटते बच गया है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत इस बार चुनाव हार गए थे, उनकी सरकार नहीं आई है और 15 साल तक ये इस पद पर अशोक गहलोत रहे हैं। 1998 से 2003 तक, 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत है वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल 15 दिन का था जो हीरालाल देवपुरा का था, और देवपुरा 1985 में 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला और बेहतरीन क्वेश्चन, राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला सामने नजर आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया था, जिसमें ध्यान रखना भजन लाल शर्मा, जी हाँ भजन लाल शर्मा, ये राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री बनेंगे। तस्वीर में देख सकते हैं भजन लाल शर्मा, ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और ये 26वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के 26वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री होंगे। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। सांगानेर से विधायक बने भजन लाल शर्मा मूल रूप से, ध्यान रखना, अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर, जी हाँ अटारी गांव तहसील नदबई है, जिला भरतपुर है, भरतपुर से ये रहने वाले हैं, अटारी गांव के रहने वाले हैं मूल रूप से। और इनको सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काट कर, यानी अशोक लाहोटी को टिकट न देकर सांगानेर से भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया था भाजपा की तरफ से। और सांगानेर सीट है वो भाजपा का गढ़ कही जाती है। तो भजन लाल शर्मा यहाँ से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था। इसके अलावा भजन लाल शर्मा की दोस्तों बात करें तो 1993 में ये राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा 2015 में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे थे और 2016 से अब तक भाजपा के प्रदेश के महामंत्री के तौर पर संगठन में इन्होंने कार्य किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और ये अटारी जो गांव है वहां पर इन्होंने सरपंच का भी चुनाव जीता था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वासुदेव देवनानी, इनको राजस्थान विधानसभा का स्पीकर यानी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। तो ये राजस्थान में अगर बात की जाए तो अजमेर उत्तर से ये जीते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं वासुदेव देवनानी ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वो बने हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर उत्तर से, जी हाँ अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार के बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, सीपी जोशी थे, और उनके स्थान पर नए बन गए हैं वासुदेव देवनानी। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। वासुदेव देवनानी पहली बार 2003 में अजमेर उत्तर की सीट से विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद 2008 और 2013 में ये फिर चुने गए थे। फिर 2003 से 8 में वसुंधरा राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। 2013 से 18 तक वसुंधरा सरकार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले ये राज्य मंत्री बनाए गए थे। वासुदेव देवनानी जिनका अजमेर में जन्म हुआ था और अजमेर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने बीई की डिग्री भी हासिल की थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान की किस महिला विधायक को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, राजकुमारी दिया कुमारी, जिनको उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया गया है। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये कमला बेनीवाल के बाद ध्यान रखना दूसरी उप मुख्यमंत्री है, दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है ये राजस्थान की। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीती दिया कुमारी ये राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में कमला बेनीवाल, जो 12 जनवरी 2003 से लेकर 4 दिसंबर 2003 तक उप मुख्यमंत्री रह चुकी है। पिछले कार्यकाल में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी है और 10 साल पहले इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 2013 में सवाईमाधोपुर से विधायक चुनी गई थी। दिया कुमारी सिंह ने अगर बात की जाए तो 2019 में राजसमंद से लोकसभा चुनाव भी जीता था। फिर बाद में जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से इनको मैदान में उतारा गया और इस सीट से भारी मतों से विजयी हुई थी राजस्थान विधानसभा चुनाव में। इन्होंने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों के, यानी सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से ये जीती है राजस्थान विधानसभा चुनाव। और इसमें जो इनके वोटों का आंकड़ा है वो 1,58,516 वोट इनको मिले थे चुनाव आयोग के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने राजस्थान के किस शहर को साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है? तो ये ध्यान रखना उदयपुर को इसमें जगह दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यूएस के अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने उदयपुर शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया है। यूएस की ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स ने उदयपुर को साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला उदयपुर देश का इकलौता शहर है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। पोर्टल ने लिखा है कि झीलों और महलों वाले रोमांटिक शहरों की सूची में उदयपुर की भव्यता राजस्थान में सबसे अलग है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण सिटी पैलेस, जिसमें ग्रेनाइट और संगमरमर के गुंबद और जो बालकनियां जो परी की कहानियों जैसा दिखता है। तो उदयपुर को 2024 में घूमने के लिए टॉप 10 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी के अलावा प्रेमचंद बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये विधानसभा सीट दूदू से कांग्रेस के इन्होंने किस विधानसभा जो प्रत्याशी को हराया था? तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर को इन्होंने हराया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रेमचंद बैरवा, इनका विधानसभा क्षेत्र दूदू है और इन्होंने दूदू से कांग्रेस के जो बाबूलाल नागर, जो कांग्रेस के वहाँ से विधायक भी थे बाबूलाल नागर, उनको इन्होंने हराया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर के पास की विधानसभा सीट दूदू से बीजेपी के विधायक है और इन्होंने कांग्रेस के धाकड़ नेता बाबूलाल नागर के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी। जी हाँ, प्रेमचंद बैरवा ने बाबूलाल नागर को 35,743 वोटों के अंतर से हराया था। विधानसभा चुनाव में बैरवा को कुल 1,16,561 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर बाबूलाल नागर जो 80,818 वोट ही ले सके। बैरवा इससे पहले 2014 में भी चुनाव जीत चुके थे। इसके अलावा नवगठित जो राजस्थान के सबसे छोटे जिले जिसको बनाने में बाबूलाल नागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो छोटा जिला दूदू है। दूदू से विधानसभा सीट आती है और दूदू में ध्यान रखना दूदू, मौजमाबाद और फागी 3 तहसील शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह प्रदर्शनी जयपुर में आयोजित होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, जयपुर के एमआई रोड स्थित रामलीला मैदान में 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया था और इस मेले में राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा स्टॉल लगाकर खादी उत्पादों की बिक्री की गई थी। नेक्स्ट है,
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 61.24% मतदान हुआ था। आहोर किस जिले में स्थित है? तो आहोर ध्यान रखना जालोर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जालोर जिले के अंतर्गत आता है आहोर विधानसभा क्षेत्र। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मतदान आहोर विधानसभा क्षेत्र से हुआ था। ईवीएम के माध्यम से यहाँ पर 61.24% मतदान हुआ था और यहाँ 2018 में 61.53% वोटिंग हुई थी। आहोर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र है और इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित है। आहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जालोर जिले के अंतर्गत आता है। इस साल प्रदेश के 75.45% है वो प्रदेश में कुल मतदान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर तथा किस संस्था के बीच एमओयू किया गया था? तो ये धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच ये एमओयू किया गया था। आगामी 5 वर्ष तक के लिए हुए इस करार में कृषि शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के साथ साथ नवाचार और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस समझौते के अनुसार धानुका ग्रुप के अध्यक्ष आरजी अग्रवाल और जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति जो अजीत कुमार कर्नाटक ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू की खास बात यह है कि ड्रोन लैब की स्थापना के लिए जो विशेषज्ञता धानुका को उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ध्यान रखना, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क, जी हाँ आप देख सकते हैं डोनाल्ड टस्क जिनको प्रधानमंत्री चुना है। 2 महीने पहले हुए चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद टस्क है वो सत्ता में आए हैं। संसद के 460 सीटों वाले निचले सदन ने टस्क के समर्थन में 248 संसदीय वोट पड़े, जबकि पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है वॉर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो विनबैक्स 2023 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया जा रहा है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 उसके लिए हनोई पहुंच गई है। जी हाँ, विनबैक्स के 4थे संस्करण का आयोजन है वो हनोई वियतनाम में किया जा रहा है। विनबैक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम देश के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास विनबैक्स जो साल 2018 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।